हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमैर और मेरे साथ वीर अफजल, कैसे हैं हैं आप? ठीक हैं? पाकिस्तान ने आज आखिरकार अपना आखिरी मैच जीत लिया। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड में जाके खेला था। आखिरकार ज़का अशरफ की नहुसत जब से टूटी है, कल ज़का अशरफ साहब हमारी जान छोड़कर चले गए आखिरकार। और आज उन्होंने पीसीबी ने पूरा पलंदा शो किया हुआ था पीसीबी के पेज के ऊपर उनकी सारी परफॉर्मेंसेस को लेके। ठीक है। लेकिन जो परफॉर्मेंसेस थी उसमें उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया हुआ था कि वुमेन क्रिकेट ने ये अचीव कर लिया, पाकिस्तान नंबर 1 था। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात उसमें की गई, प्लेयर्स को हमने नए यंग टैलेंट को चांस दिया, एक पूरा लंबा पलंदा था। लेकिन उसमें उन्होंने ये नहीं शो किया हुआ था कि जो चैट लीक की थी बाबर आजम की नंबर 1, वो फिर नंबर 1 से पाकिस्तान अभी ओडीआईज में नंबर 5 पे चला गया। वर्ल्ड कप में आपने सिर्फ 1, 2 या 3 मैचेस के अलावा कोई मैच नहीं जीता। इसके अलावा एशिया कप में आप सुपर 4 के बाद सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई नहीं कर सके, फाइनल्स में। और काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो उसमें बहुत कुछ है, जिक्र मतलब नहीं किया हुआ था उन्होंने। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जिनकी बहुत लंबी डिबेट हो सकती है कि आपको आपने मामला ठीक नहीं किए, मतलब हैंडल बाबर आजम को आपने बिठा के, जो भी अगर आपने चेंज करना भी था तो उसको प्रॉपरली बिठाते, उसे कहते हम ये चाह रहे हैं, तो तेरा अगर मूड है तो मतलब रिस्पेक्ट देनी चाहिए प्लेयर्स को, मेरे ख्याल से। जो कि नहीं दी, और एट द एंड क्या हुआ? नुकसान सर, इज़्ज़त और ज़िल्लत क्रिकेट देने में। वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। सही और है। आप देख लें कि बाबर आजम वहीं पे मौजूद है और उसकी एक बड़ी अच्छी सीरीज़ चली है न्यूज़ीलैंड में। हम्म। इनफैक्ट पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर वो है, 42 प्लस की एवरेज थी, 213 रन उसने स्कोर किए। आज वो अनफॉर्चुनेटली 13 रन पे आउट हो गया, लेकिन पिछले 4 मैचेस में उसने 3 हाफ सेंचुरी स्कोर की हैं। और अभी जो आज आपने देखा होगा टीम में काफ़ी एक इंटेंट नज़र आया, नज़र आया कि टीम लड़ने के जज्बे से खेल रही थी। चाहे शायद जो डीमोटिवेशन का फैक्टर था वो इन्वॉल्व था पिछले 4 मैचेस में। और कैप्टन का जो इनपुट था वो भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था, उसका आउटपुट हमें यही मिला। 4-0 हम सीरीज़ हार गए। लेकिन आज के मैच में आपको बॉलिंग भी तगड़ी नज़र आई। इवन 226 आपने पहले मैच में खाया, 194 खाया, फिर 224 खाया। और आज एक ऐसा मैच जो कि बिल्कुल डेड था और डेड वुड था बिल्कुल, उसमें आपने 134 को डिफेंड कर लिया। विकेट टफ था, देखिए विकेट, इसमें कोई शक नहीं है, विकेट बहुत टफ था। और पाकिस्तान ने जो विकेट खेला। टफ था, लेकिन जो पहले मैचेस में जो सीधा विकेट था उसमें हमारी बैटिंग ने भी तो कुछ नहीं किया ना। हाँ देखिए, जी, जाहिर है, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ मैं कुछ हाँ। होता है, फाइटिंग स्पिरिट होती है कुछ टीम की। आज राशिद लतीफ ने एक बहुत लंबा उसने ट्वीट किया हुआ था, उसके ऊपर 3-4 पेजेस का, जिसमें उन्होंने इसकी ज्वाइनिंग से लेके ना सितंबर में उन्होंने ज्वाइन किया था पाकिस्तान टीम, तब नंबर 1 रैंकिंग में थी ओडीआई की रैंकिंग में। फिर उसके बाद से वो जो जुआ कंपनीज के साथ मसला हुआ, फिर इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर बने, फिर इंजमामुल हक ने रिजाइन किया। वो जो सारे एलिमेंट्स है वो एक बड़ा लंबा पलंदा है, वो किसी वक्त टाइम मिला तो मैं ओपनली आके डिस्कस करूंगा। बहुत ज्यादा नेगेटिविटीज थी और पॉजिटिविटीज बहुत ज्यादा ना होने के बराबर थी, या बहुत ज्यादा कम थी ज़का अशरफ के टाइम में। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और क्रिकेट अल्टीमेटली नुकसान क्रिकेट का हुआ है। और पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ। नजम सेठी, अब हमें बहुत अच्छा लगता है बंदा, कि वो बहुत अच्छा था, ठीक है, इसको देखते हुए, ठीक है ना, कि यार वो अच्छा बंदा था, लेकिन वो उसके डिसीजन बेहतर थे। और देखें मीर साहब, एक जो चीज है ना कि आप टीम के अंदर एक चीज है ना, आप बाहर से आके, अब शोएब अख्तर की बात फिर याद आ जाती है कि बोर्ड जो है वो क्रिकेट प्लेयर्स की वजह से होता है। ठीक है, आप बाहर बैठे हुए हैं और आप प्लेयर्स को छेड़ रहे हैं। और एक जो सबसे ज्यादा पावरफुल और एक ब्रांड है पाकिस्तान का, बाबर आजम था नहीं, बाबर आजम अभी भी ब्रांड है। आप कल के वर्ल्ड कप अंडर 19 का मैच देख लें जिसमें उसके स्टैट शो किए जा रहे थे। इंटरनेशनली बहुत ज्यादा रिकग्नाइज किया जा रहा है। विराट कोहली का एक टाइम पे बहुत ज्यादा नाम था, अभी बाबर आजम को उस तरह रैंक किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे, आपको उसकी इज्जत देनी चाहिए, लेकिन आप उसकी इज्जत नहीं कर सके। आप देखें, आप अभी घर चले गए और बाबर आजम इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम वो और ज्यादा ग्लो करेगा, और ज्यादा वो प्रोग्रेस करेगा जिस तरह से वो जा रहा है। प्लेयर्स को आपको नहीं छेड़ना चाहिए था। और प्लेयर्स की जो यूनिटी बनी हुई थी, लोग बहुत ज्यादा कह रहे हैं पाकिस्तान टीम हारती, तो टीम पहले भी थी सर, कब कब नहीं हारे हम। लेकिन मसला ये है कि जो यूनिटी उसने वर्ल्ड कप के अंदर बनाई हुई थी, आपको याद होगा 2021 का वर्ल्ड कप, फिर 2022 का वर्ल्ड कप, कि हर किसी को लग रहा होता था कि हम एज अ टीम खेल रहे हैं। ठीक है, कोई सक्सेस होती थी तो वो इकट्ठे उसको करते थे, सेलिब्रेट करते थे। और अगर
कहीं पे कोई बंदा जो है वो अच्छा नहीं कर रहा होता था तो उसको सारे मिल के बैक किया करते थे। ऐसा ही है। सही कह रहे हैं आप। वर्ल्ड कप में अगर ओडीआई वर्ल्ड कप की बात की जाए तो बॉलिंग ने परफॉर्म नहीं किया, बैटिंग फिर ऑन एंड ऑफ परफॉर्म करती रही आपकी, जिसकी वजह से मसले हुए आपको मिडिल ओवर्स में हमेशा से आफ्टर स्पिनर्स। वर्ल्ड वर्ल्ड कप से लेके अभी तक आप देख लें इस T20 में भी बैटिंग ने आपको इतना ज्यादा पीछे नहीं खींचा जितना आपको बॉलिंग ने खींचा सर। ऐसा ही है। आप हर रोज 200 स्कोर नहीं कंसीड कर सकते। अभी न्यूजीलैंड को इन्हीं पिचेस पे बांग्लादेश हरा के गया हुआ है। ऐसा ही है, तो बिल्कुल आप क्या ऐसा। बांग्लादेश से भी माड़ी टीम है? देखिए आज चेंज बॉलिंग में चेंज यही हुआ है कि इफ्तिखार को उसने पूरे ओवर कराए, और पिछले 4 मैचों में एक बॉल नहीं की उसने। सर मैं अभी तो आपसे यही बात कर रहा था कि नया कैप्टन था ना, नया बंदा होता है उसको चांस ले लेने चाहिए। उसको उसको पता होता है यार जब कोई बात आएगी तो मैं कह दूंगा यार मैं नया हूँ, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ। ऐसे ही आप पिछले 4 मैचेस में 5 से छठा बॉलर आपने अप्लाई ट्राई ही नहीं किया। आपके पास ऑफ स्पिनर्स के ऑप्शन थे, इफ्तिखार था, बाबर आजम तो चलो कभी कभार बॉलिंग कर लेता है, लेकिन इफ्तिखार था तो उसको ओवर्स पूरे करवाने चाहिए थे। इवन फकर आपके पास एक ऑप्शन था, आप उसके मतलब आपने बॉल ही करवानी है ना, किसी और से करवा सकते थे, चांस दे सकते सर थे। 60-60 रन अगर आपका हारिस रऊफ खा रहा है आज 4 आज ओवर्स के आज कोटा में, हारिस रऊफ नहीं था और जीत गए, ये भी एक हारिस सवाल रऊफ है। को 60 निकाल देना आप। देखिए 134 42 92 पे पाकिस्तान ने 134 रन स्कोर किया था मैच के ऊपर। क्या अभी आएंगे आगे हम करेंगे। और 92 पे जो है वो न्यूजीलैंड ऑल आउट हो गया। और मेरे ख्याल से पिछले कोई 5-6 साल में ये पहला मैच होगा जो मैंने बिल्कुल एक बॉल भी उसकी नहीं देखी। वजह क्या थी, एक तो सुबह 5 बजे मैच था और मैं उठा कुछ 6:30-7 बजे, एक तो संडे था। यानी कि मनूस आप है, ठीक है ना, आप नहीं देखेंगे तो जीतेगा हैं? मैंने वो क्रिक इन्फो सिर्फ स्कोर्स देखे। पाकिस्तान 134 और न्यूजीलैंड का उस वक्त 35 पे मेरे ख्याल से 2 आउट थे आफ्टर 6 ओवर्स। तो मैंने कहा बड़े आराम से न्यूजीलैंड मार जाएगा। फिर मैं सो के उठा जब नाश्ते के लिए 11 साढ़े 11 बजे, तो देखा कि न्यूजीलैंड 92 ऑल आउट हो गया हुआ था। हफीज की क्या खबरें हैं, उसको भी हटा रहे हैं फीस क्या? तो सर हटाएंगे ना। आप क्या समझ रहे हैं, क्या चाहते हैं आप, फीस को नहीं हटाएं? नहीं नहीं, वैसे बोर्ड में हाले डिसाइड कर चुका है शायद कि उसको जो है ना सर वो हफीज के लिए बोर्ड ने डिसाइड कर लिया हुआ है, लेकिन उससे पहले खबरें ये हैं कि हफीज साहब या रिजाइन कर चुके हुए होंगे, या जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो कहेंगे पहले मैं बोर्डिंग बाद ही करा था, पहले मेरा रिजाइन दे दो। सर ठीक है। उन्होंने देखें कुछ परफॉर्म नहीं किया। और जो आपको बात करते हैं ना, क्लोज टू रियलिटी होती हैं कुछ बातें, और कुछ आप ब्लंडर्स मारते हैं। इन्होंने बिल्कुल जो जाते ही ब्लंडर मारा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि वी आर नॉट हेयर, वी आर जस्ट नॉट कमिंग हेयर टू कम्पीट, वी विल विन ओवर हेयर। सो हम जीतेंगे यहाँ पे। वी आर वेटिंग टू थ्रैश ऑस्ट्रेलिया, ब्ला 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 ब्ला। हाँ नहीं, पाकिस्तान को चांसेस अच्छे मिले थे, यूटिलाइज नहीं कर सका। लेकिन आप इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स नहीं मार सकते ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे आपने पिछले 20 साल से एक मैच भी ना जीता हो और आप कह रहे होंगे हम यहाँ पे आगे सीरीज जीतेंगे। तो ऐसी बातें ना करें। फिर उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें जो की, जो $500 का जो फाइन उन्होंने किया हुआ था हर प्लेयर के ऊपर, जो भी ड्यूरिंग द फील्ड या ड्रेसिंग रूम के अंदर सोया वो पाया गया तो उसको $500 का फाइन किया जाएगा। और आफ्टर दैट हुआ ये कि हफीज साहब जो है वो अपनी ही फ्लाइट मिस कर गए सिडनी के लिए, क्योंकि वो एयरपोर्ट पे जो है वो कॉफी इंजॉय कर रहे थे। तो हनीमून बड़ा अच्छा मना लिया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में जाके। कुछ नए प्लेयर्स ने जिनकी नई नई शादियां भी हुई थी उन्होंने भी मना लिया। इमामुल हक भी थे, शाहीन अफरीदी भी थे। सर मसला क्या आ रहा है, शाहीन अफरीदी की पेस का तो मसला है। आपको क्या लगता है कब तक इसको ड्रैग करता रहेगा? और कभी तो देखें इस तरह की परफॉर्मेंसेस से एक टाइम आता है कि आपको कहते हैं यार बस ठीक है। देखिए अभी आ जाएगा ना, पीएसएल आ जाएगा, इसमें शायद थोड़ा सा रिदम पकड़ ले वो, ठीक है ना, ये एक ऑप्शन है। क्योंकि अभी तो पीएसएल है, उसके बाद न्यूजीलैंड ने यहाँ आना है, तो इसमें रिदम पकड़ सकता है। लाहौर के अंदर की इसमें ये होता है कि आपको पता है मिडिल ओवर्स में राशिद खान आ जाता है, इसको अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। सर हाँ, तो ये है कि हो सकता है यहाँ पे आके थोड़ा सा मतलब जो थोड़ा बहुत इशू है भी है, अगर उसको कवर कर ले तो फिर ये बात हम कर रहे थे ना कि अभी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान लाहौर कलंदर्स की उसमें 2 ट्रॉफी जितवाई हैं, उसके अंदर जो फैक्टर्स हैं वो आप बिल्कुल ही साइड पे नहीं कर सकते। उसमें एक सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर है वो राशिद खान का है। जो 4 ओवर्स राशिद खान आपको करके देता था लाहौर कलंदर्स में, यहाँ पे ऐसा पाकिस्तान में बॉलिंग में कौन है जो आपको 4 ओवर्स ऐसे करके देगा, विकेट्स भी लेके देगा, स्कोर भी नहीं खाएगा। डेविड वीसा ने बहुत ज्यादा जो वाइटल रोल प्ले किया था। फखर बड़ा परफॉर्म कर रहा है हाँ, 2 सीजन से, फखर जमान कर रहा था, लेकिन मैं 2 सीजन से कर रहा है ना परफॉर्म। जो आउट ऑफ पाकिस्तान प्लेयर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ फ्रेंचाइजीज में।
जी जी। वीजा ने बहुत अच्छा आपको परफॉर्म करके दिया विद द बॉलिंग एज वेल एज बैटिंग, जिसकी वजह से आप जीत गए। पाकिस्तान इस वक्त बॉलिंग के शोबे में बहुत ज्यादा पीछे रह चुका हुआ है, जिसकी वजह ये भी है आपके पास कोई प्रॉपर रिस्ट स्पिनर्स नहीं है, आपके पास कोई प्रॉपर ऑफ स्पिनर्स नहीं है। कल सलमान बट ये कह रहा था नवाज का एक बॉल भी स्पिन नहीं हुआ, तो आप फिर स्पिनर्स को साथ लेके क्यों जा रहे हैं? तो ये कुछ बातें थी। अब मेरे ख्याल से रेस्ट है और आगे आगे पीएसएल है। पीएसएल है, पीएसएल तक जो है वो रेस्ट है। बाकी हम्म ऑस्ट्रेलिया के साथ की अपनी एक सीरीज चल रही है, न्यूजीलैंड के साथ, हम्म सॉरी वेस्ट इंडीज के साथ। और पीएसएल है स्टार्ट फेब में, जो स्टार्ट होना फेब में स्टार्ट होगा, 17 फेब को मेरे ख्याल से वो स्टार्ट हो रहा है। और उससे पहले अभी जो है वो प्लेयर्स को जाएंगे फ्रेंचाइजीज की तरफ से है। खेलने के लिए। और आफ्टर द पीएसएल न्यूजीलैंड आएगा पाकिस्तान, तो उस दौरान कोई डिबेट हुई तो वो इंशाल्लाह कोई डेवलपमेंट हुई तो आपसे डिस्कस करते रहेंगे। वैसे बाबर आजम की कप्तानी की कभी भी पाकिस्तान टीम का मसला नहीं रहा था, मसला एक क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और क्रिकेट बोर्ड दोबारा के बुला जो, रहे हैं बाबर आजम? ये क्या कह रहे थे आप? हाँ बाबर आजम दोबारा कप्तान, उसको ऑफर मारेंगे। अब ये हम्म। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कप्तानी करेगा या नहीं करेगा। आपके ख्याल में लेनी चाहिए उसको कप्तानी? मेरा नहीं वनडे ख्याल, जितना उसको इमिलिएट किया है नहीं, इन्होंने। टेस्ट का कैप्टन मेरा ख्याल है वो ठीक है। अगर वो उसको वनडे की देते हैं तो उसको कर लेनी चाहिए। ठीक है। ये बाकी कुछ बातें थी सर, तो सोचा इनसे डिस्कस की जाए। आपके पास कुछ और है तो बता दें। फिलहाल अभी तक नहीं है। ठीक है। चलें जी, फिर इंशाल्लाह कोई नई डेवलपमेंट हुई तो उसके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।